जो खबरी वो कराना बता रहा वही तो यहाँ पे लॉजिक है। जो चोर होगा ना वो ये सोचेगा मेरी टूटेगी नहीं, वो सबसे पहले और आप लोग तो यही सोच रहे हैं ना, हम तो फिर ही टूटी। आप सब लोग की नहीं टूटेगी। क्या हो रहा है? क्या बात है? बताता हूँ पापा को, सबको बाहर तो आ जाने दो। रोमी, सारिका आइए एक्शन में सर रोबिना आश पापा जी सबको आ जाना। आइए क्यों है सर? क्यों रोमी, आप लोग भी साथ में आओगे? रोमी हाँ आइए। क्यों पुत्र? क्यों बुलाया आप सारों को? वो मम्मी जी बाबा जी से मैंने बात की है और उन्होंने मुझे ये तरीका बताया। तो मम्मी जी मैंने बाबा जी से बात की है और उन्होंने मुझे बताया कि ये तरीका, इससे ये पता चल जाए कि इस घर में अशोक का खबरी कौन है। लकड़ी बांट रहे हैं। क्यों बोल रहा तू पुत्र? ये लकड़ी कैसे पता और लगेगा? लेने के बाद बोला था तुम ये तो लकड़ियाँ निकाली रोमी को दे रहा है उधर टेंशन आपने बोला। पर पुत्र ये लकड़ी से कैसे पता लगेगा कि खबरी कौन है? आपको भी देख रहे क्या लिखेंगे आपको भी देख रहा ले लीजिए पापा जी। ऊपर रखिएगा थोड़ा लकड़ी देख रहे हैं आप लोग थोड़ा कंफ्यूज। नीलू को भी मिल गई। नीलू को दे रहे थोड़ा लूज रखो शॉट वाला जाओ और नीलू को रखो। हाँ बोले मोट लकड़ियाँ देख रहे हैं आप लोग थोड़े कंफ्यूज। मम्मी जी बाबा जी ने कहा कि ये लकड़ी जो है उसका टुकड़ा घर के हर एक सदस्य को देना पड़ेगा और उसे लाल कपड़े में लपेट के अपनी तकिए के नीचे रखना पड़ेगा। कल सुबह सबकी लकड़ियाँ टूट जाएगी, सिर्फ उस शख्स की लकड़ी नहीं टूटेगी जो अशोक का खबरी है और हमें पता चलेगा कि खबरी कौन है। भाई आपको सचमुच लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? पर बाबा जी ने जब कहा है तो ऐसा होगा। जब इतना भरोसा हमने उनकी हर बात पे किया है तो इस बात पे भी करके देख लेते हैं ना। और एक इंसर्ट दे दो मैं रोल रोलिंग रोलिंग आश सब देख रहे हैं थोड़ा टेंशन में क्या बताऊँ। हाँ आप दोनों बैठ जाइए हाँ एक एक सेकंड ले लो बस सब हो क्या रहा है। टेंशन ऑलरेडी है सबको घर में से कोई तो है। रोलिंग मोड एक्शन आए क्या हो दोनों उसमें नहीं है तेरा क्लोज उसी में जाएगा। क्या हुआ पत्थर क्यों बुलाया सबको? वो मम्मी जी बाबा जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि मुझे ये एक नया तरीका बताया जिससे पता चलेगा कि घर में अशोक का खबरी कौन है। थोड़ा कंफ्यूज एक दूसरे को ये उसने लकड़ियाँ देनी शुरू की आपको। मम्मी जी पूछने लगी लकड़ी के टुकड़े से कैसे क्या पता चलेगा? मेरा बाबा जी ने बताया इसका उपाय। उन्होंने कहा कि ये लकड़ी का टुकड़ा घर के सभी सदस्यों को देना और एक लाल कपड़े में लपेट के अपनी तकिए के नीचे रखना इसको। कल सुबह सबकी लकड़ियाँ टूट जाएंगी, सिर्फ उस शख्स की लकड़ी नहीं टूटेगी। ध्यान से सुन रहे हो सारी का सुनो जो कि अशोक, और हमें पता चल जाए कि खबरी कौन है। भाई आपको लगता है कि ये सब चीजें वर्क करती हैं? मुझे नहीं पता रोमी, लेकिन अब जब बाबा जी पे हमने इतना भरोसा किया है तो अभी भी मैं सोच रहा हूँ कर लेना चाहिए। बातें मानिए तो एक और मान के क्या हो जाएगा? रोलिंग मोड थोड़ी टेंशन रखना पड़ेगा। आश एक एक लकड़ी हो रोल हाथ में कटोगे चेंज कपड़ा। इससे मिला तो मुझे ये बताइए कि रमन क्या लेके आए घर में कि सबके होश उड़ गए? कुछ छोटी छोटी सी लकड़ियाँ हैं और वो ये कह रहे हैं कि घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको वो एक एक देंगे। इन लकड़ियों को लाल कपड़े में लपेट के अपने अपने सिरहाने रखना है। तो जिस बंदे की लकड़ी टूट गई इसका मतलब ये है कि वो अशोक का साथ दे रहा है और हमारी फैमिली से बगावत कर रहा है। जिसकी लकड़ी नहीं टूटेगी, सॉरी, जिस बंदे की लकड़ी टूट गई वो सही बंदा है और जिसकी लकड़ी नहीं टूटेगी वो साथ दे रहा है। अच्छा, तो
एक जगह यहाँ इशिता और शगुन से लड़ रही हैं और दूसरी जगह ऐसा हो रहा है कि अशोक ने कुछ कॉन्स्पिरेसी की, तो उससे क्या रिलेशन बनता है? बेसिकली ऑडियंस को हम बता चुके हैं कि शगुन जिंदा है, ऑडियंस जानती है, लेकिन भल्ला फैमिली ये नहीं जानती है। तो जाहिर है कि इशिता शगुन का साथ दे रही है और शगुन जो है वो भी इशिता को सपोर्ट कर रही है। और पूरे चीज़ के पीछे जो एम है वो यही है कि ये फाइंड आउट किया जाए कि कौन ऐसा है फैमिली में जो कि अशोक को जाके सारी खबरें दे रहा है, और वो चीज़ इशिता को भी नहीं पता है कंफर्म। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रियल लाइफ जिंदगी में सच्चाई की ही जीत होती है, तो इसमें क्या होगा, इशिता जीतेगी या फिर अशोक? क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। उसकी वजह ये है कि अगर मैं कह दूंगी तो एक सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, जो एक चार्म है हमारी सीरियल का। जब वो ख़त्म हो जाएगा, आधे लोग देखेंगे, आधे नहीं देखेंगे। तो इसके ऊपर मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है, एक जोक याद आ रहा है, सुनाऊँ आपको? मुल्ला नसरुद्दीन एक कैरेक्टर थे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, और लेकिन उनको ऑडियंस कॉन्शियसनेस था। वो ऑडियंस के सामने इतना बोलते नहीं थे, तो लेकिन वो जताते यही थे। अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बदल के ऑडियंस के सामने आते थे। तो एक दफ़ा लोगों ने उन्हें पकड़ के स्टेज पे चढ़ा दिया और कहा कि कुछ बोलिए। उन्होंने कहा अच्छा, हाँ भाई बहनों और भाइयों, आप लोगों को पता है कि मैं आज यहाँ क्या कहने वाला हूँ? उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा जब आपको पता ही नहीं तो मैं क्या कहूँ आपको। नीचे उतर गए। उन्होंने कहा अच्छा। नेक्स्ट वीक फिर उनको घेरा, स्टेज पे खड़ा कर दिया। थे वो बहुत चालाक, हाजिर जवाब थे, लेकिन सिर्फ ऑडियंस कॉन्शियसनेस था। तो उन्होंने कहा जी कुछ कहिए आप। तो कहते हैं हाँ बहनों और भाइयों, आपको पता है मैं यहाँ क्या कहने वाला हूँ? उन्होंने कहा हाँ जी हमें पता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम तो ऐसे ही खिसक गए थे, तो चलो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं अपना बयान। उन्होंने कहा हाँ हम सबको पता है आप क्या कहने वाले हैं। उन्होंने कहा जब आप सबको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ तो फिर आपको बता के फ़ायदा क्या? नीचे उतर गए। फिर नेक्स्ट वीक उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा अच्छा, आपस में उन लोगों ने जो है ना डिसाइड किया कि अब इनको हम शिकस्त देंगे और इन झूठे को घर तक पहुँचाएंगे। आए हाँ बहनों और भाइयों, आप लोगों को पता है कि मैं क्या कहने आज यहाँ आया हूँ? आधों ने कहा हाँ जी हमें पता है, आधों ने कहा हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिन लोगों को पता है वो उन लोगों को बता दे जिनको नहीं पता वो तो उन्होंने कहा इनसे कोई नहीं जीत सकता, लिहाजा आप मुझसे नहीं जीत सकते। आप लोग आते हैं घुमा फिरा के मुझसे पूछते हैं, लेकिन मैं हर मर्तबा यही कहूँगी जो आज कहने वाली हूँ। आपको पता है मैं क्या कहने वाली हूँ? आपको पता है कहने, फिर भी चले कह देती हूँ, इसलिए कि मुझे ऑडियंस कॉन्शियसनेस भी नहीं है और कैमरा कॉन्शियसनेस भी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कीप ऑन वॉचिंग। यह है मोहब्बतें। थैंक यू।